नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के संध्या के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है संध्या के मुख्य समाचार। होंडा कार का शोरूम खोलने के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। इस प्लान के तहत आरोपियों ने दिया था अंजाम। यूको बैंक मंडी से धोखाधड़ी करने वाले ऊना के तुषार शर्मा व उसकी पत्नी श्वेता शर्मा ने मंडी के चक्कर में होंडा कार का शोरूम खोलने के लिए 2017 में 9 करोड़ 85 लाख रुपए का सावधि ऋण यानी टर्म लोन लिया था। बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार अप्रैल 2018 से सावधि ऋण का भुगतान करना था। आरोपित 2014 से यूको बैंक के साथ जुड़े हुए थे। मंडी में होंडा कार का शोरूम खोलने से पहले वो ऊना व कांगड़ा में शोरूम चला रहे थे। वहीं सावधि ऋण लेने की एवज में आरोपितों ने नागचला व ऊना में स्थित 335.38 लाख रुपए की जमीन गारंटी के तौर पर रखी थी। इसके अलावा दोनों आरोपितों ने 2 गारंटर के साथ बैंक को करीब 5 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत सिक्योरिटी दी थी। नई शिक्षा नीति लाकर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही पीछे। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने से निजी क्षेत्र में शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी को लाकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का प्रयास कर रही है। यह आरोप नई शिक्षा नीति पर मंडी में आयोजित 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान भारतीय स्कूल अध्यापक संघ के पूर्व सचिव वजीर सिंह ने लगाए हैं। मंडी में ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले यह कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती है और नई शिक्षा नीति लाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार नर्सरी से कक्षा 2 तक की पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्रों में करवाना चाहती है, जबकि देश की अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। दृष्टिहीन संघ ने सचिवालय का घेराव किया, लेकिन बात न बनने पर अब ये लोग कालीबाड़ी के समीप धरने पर बैठ गए हैं। संघ ने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिसंबर को शिमला में सचिवालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के प्रदेश महासचिव देवाचंद्र नेगी ने बताया कि बैकलॉग भर्ती में खामियां हैं, जिसके चलते सभी को नौकरी मिलने में काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे में कई लोगों की आयु सीमा पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2008 में भर्ती मेले को लगाया जाता था, वैसे अब भी मेले का आयोजन किया जाए। कहा कि कल फिर उनकी निदेशक समाज कल्याण से बातचीत होगी। उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो 3 दिसंबर को शिमला में प्रदेश भर से उनके संगठन से जुड़े लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। उनका यह आंदोलन आमरण अनशन की ओर बढ़ेगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, केंद्र के दम पर ही प्रदेश में राहत पैकेज बांट पा रही है प्रदेश सरकार। सुखू सरकार केंद्र के द्वारा दी गई मदद के दम पर प्रदेश में आपदा का राहत पैकेज बांट रही है। ऐसे में कहना यह है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को कोई मदद नहीं दी। यह बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सर्किट हाउस मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के उपरांत मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कही। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि जो आपदा राहत पैकेज घोषित किया गया है, उसमें केंद्र की तरफ से सबसे पहले दिए गए 364 करोड़ रुपए, बाद में दिए गए 190 करोड़, एनडीआरएफ के तहत दिए गए 200 करोड़, मनरेगा के तहत दिए गए 1000 करोड़ और 6500 मकान शामिल हैं। इतना कुछ मिलने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। मदद के लिए मांग की जा सकती है, लेकिन जो मिला उसके लिए कम से कम केंद्र सरकार का आभार जता दें तो बेहतर रहेगा। तो ये हैं संध्या के प्रमुख समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।